एस्ट्रल रेमेडीज यानी कि ज्योतिषीय उपाय कितने कारगर हैं, क्या ये वाकई काम करते हैं या काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं अमनदीप सैनी आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में और अपने चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज। आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो कृपया करें और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो कई बार लोग जब कंसल्टेशन लेकर जाते हैं और हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे, आप अवश्य कीजिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग केवल और केवल रिकमेंडेशन लेने आते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन पूछी, करनी अपनी मर्जी है, तो ठीक है, कुछ नहीं करा जा सकता ऐसे केसेस में। लेकिन कुछ लोग जो बड़ी श्रद्धा के साथ रेमेडीज परफॉर्म करते हैं, कुछों को रिजल्ट मिलता है, कुछों को नहीं भी मिलता। फिर जब भी लौट के आते हैं, कहते हैं कि आपने ये रेमेडी हमें रेकमेंड की थी, ये उपाय करने के लिए बोला था, हमने लगातार 4 महीने 6 महीने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। या तो आपने ठीक से हमारी कुंडली देखी नहीं या आपको कुछ आता नहीं। बड़ा आसान है ऐसा कह देना, क्योंकि उनके साथ यही हुआ कि उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो दे हैव फुल राइट टू से दिस, वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहां छोटी सी एक बात जानने की है कि ये उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए काम कब करते हैं। इसको यदि हम आज ध्यान से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी रेकमेंडेड एस्ट्रल रेमेडी हमेशा काम करेगी। देखिए, ये जाने उसके कि ये चीज किस प्रकार काम करती है, पहले ये समझते हैं कि रेमेडीज रेकमेंड किस बेसिस पे की जाती हैं। हमारी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह हमारे लिए फलदायी, शुभ फलदायी नहीं है, यानी कि अशुभ हैं, मैलेफिक हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले, हमें परेशान करने वाले हैं। अब ऐसा आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, अपितु ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि हमारे कर्मों के फल हम इस जीवन में भोग रहे होते हैं और ग्रह केवल दर्शाते हैं कि जब ये समय आएगा, यानी कि जब ये ग्रह की दशा चलेगी तो उस समय आपको इस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे। ग्रह आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, आप ही के अपने कर्म हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। वो तो एक इंडिकेटिव फैक्टर है, इंडिकेशन दे रहा है, ग्रह कुछ आपको परेशान नहीं कर रहा। इंडिकेशन किस प्रकार कर रहा है, मान लीजिए शनि की दशा चल रही है किसी की और शनि उसके लिए अनफेवरेबल है, तो वो ये एक इंडिकेशन दे रही है आपकी कुंडली कि इस समय में, इस समय से इस समय जब जब शनि की दशा चल रही होगी, चाहे वो महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार की समस्या? जो शनि से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी ऐसे कर्म पिछले जन्म में या पहले कभी रहे हैं जिसमें आपने अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, सर्विंग क्लास को, नौकरों को या अपने सबॉर्डिनेट्स को खुश नहीं रखा, परेशान किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी शनि के कारण। शनि की दशा यह दर्शा रही है। अब वहां पर रेमेडीज रेकमेंड की गई कि आप ये चैरिटीज किया कीजिए। जनरली चैरिटीज ज्यादा इंपैक्ट रखती हैं अच्छा फल देने के लिए, बुरे इफेक्ट को कम करने के लिए। तो रेमेडीज, चैरिटीज शनि की रेकमेंड की गई और व्यक्ति ने करनी भी शुरू कर दी, लेकिन रिजल्ट फिर नहीं आया। वो चैरिटीज, वो रेमेडीज शनि के लिए रेकमेंड क्यों की गई थी? क्योंकि सबॉर्डिनेट्स के साथ या कभी भी अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अब चैरिटीज तो व्यक्ति करे, लेकिन अभी भी उसका जो रवैया अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति है वो अच्छा ना हो। रेमेडी कभी, चैरिटी, इस प्रकार के उपाय कभी भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति की इंटेंशन, व्यक्ति की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये ज्योतिषीय उपाय भी उसका बहुत ज्यादा लेवल तक काम नहीं कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह कि आपकी इंटेंशन क्या है। किसी ने चैरिटी रेकमेंड की और व्यक्ति इतना कंजूस है कि चैरिटी के नाम पर उसको लगता है कि ये मैं क्यों दे दूं, इससे तो मेरा ही इतने दिन का काम चल जाएगा। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति का क्या किया जाएगा? जब कोई भी व्यक्ति रिकमेंडेशन ले रहा है रेमेडीज को परफॉर्म करने के लिए, तो साथ में यह समझना बड़ा जरूरी है
कि उसकी सोच विचार, उसके बिहेवियर में किस प्रकार की तब्दीली लानी जरूरी है। अब हमने किसी को चैरिटी रेकमेंड की, मान लीजिए, या रेमेडी रेकमेंड की, कि उसका सवाल था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं कि व्यक्ति ने सवाल किया कि मुझे अपने ऑफिस में ग्रोथ नहीं मिल रही। बड़ा कॉमन सा ये क्वेश्चन है जो जनरली बहुत लोग पूछते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूं, पूरी मेहनत के साथ करता हूं, लेकिन मुझे तरक्की नहीं मिलती, बॉस मेरे से खुश नहीं रहते, मेरी अपने बॉस के साथ अनबन हो जाती है और मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही एज पर माई एक्सपेक्टेशन। तो अब एक तो दो चीजें हो गई, एक तो उसकी जो व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो लाइन पे लानी बड़ी जरूरी है व्यक्ति को खुद, कि एक एक्सपेक्टेशन लेवल अपना प्रॉपर रखे। सेकेंडली, काम अपना प्रॉपरली करें। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर प्रोग्रेस मिल जाए, नहीं कर रहे तो फिर कहां से मिलेगी। अब वहां पे इसका लिंकिंग जो मैं कर रहा था कि हमारे उपायों के साथ कैसे लिंक होती है बात, कि अथॉरिटी लेना, पोजीशन प्राप्त करना, प्रोग्रेस लेना, इन जनरल सूर्य, सन प्लैनेट हमारी कुंडली में दर्शाता है। तो किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसको स्ट्रेंथन करने की रिकमेंडेशन दे दी जाएगी कि ठीक है जी, आप सूर्य से रिलेटेड रंग और जेमस्टोन्स का प्रयोग किया कीजिए। और जो जो ग्रह उनकी कुंडली में खराब हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए चैरिटीज रिकमेंड कर दी जाएंगी। और साथ में ये अवश्य बताया जाता है कि जो प्रॉपर समय है चैरिटीज करने का, रेमेडीज करने का, आफ्टर बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट, नहाने के बाद, नाश्ते से पहले आप ये सब पूजा पाठ कीजिए और ये चैरिटीज कीजिए। तो अगला सवाल व्यक्ति का आता है, बड़ा कॉमन सा सवाल, सर अगर बिना नहाए करते हैं तो, या सुबह ना कर सकें दिन में कर दें तो अपनी दिनचर्या में व्यक्ति सुधार नहीं करना चाहता, अपने आप को सुधारने की तरफ 2 कदम आगे बढ़ना नहीं चाहता, और तरक्की चाहिए, कहां से आ जाएगी। अपने बारे में हमें बात करनी है, खुद को सुधारने की बात करनी है, तब हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कहां हमारे साथ चैलेंज है वो हम पता कर सकते हैं कुंडली देखकर। उपाय हम जान सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि इस प्रकार की समस्या के निवारण के लिए ये उपाय कर देना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है। लेकिन खुद को बदलना, वैसी भावना मन में रखना, प्रॉपर चैरिटीज करने की भावना मन में रखना, प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को बिताने की भावना मन में रखना, यदि रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ज्योतिषीय उपाय भी तभी हमारा साथ दे पाएंगे। तो व्यक्ति की इंटेंशन खुद को सुधारने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चैरिटीज क्यों रिकमेंड की गई है उनको समझना जरूरी है। वो यदि कोई व्यक्ति करता है तब उसको डेफिनेटली ये ज्योतिषीय उपाय काम करते हैं। लेकिन इंटेंशन अपनी वहीं की वहीं रखनी और ठीक नहीं। मुझे बहुत एक पुराना किस्सा याद आ रहा है अपना। एक व्यक्ति मेरे पास कंसल्टेशन लेने के लिए आया, उनका बैकग्राउंड मैं नहीं जानता था क्योंकि अननोन लोग ही ज्यादातर मिलते हैं, आते हैं। तो मैंने उनको एक जेमस्टोन रेकमेंड किया कि आप, आई थिंक मैंने पुखराज रेकमेंड किया था, कोई महंगा स्टोन था, ये जेमस्टोन आप पहन लीजिए। तो वो मुझे बाद में पता चला कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा समझिए कि अंडरवर्ल्ड के साथ या किसी ऐसे लोगों के साथ था जो समाज में अच्छे नहीं माने जाते। तो उन्होंने बोला अच्छा ये वाला नग ये उस व्यक्ति ने पहना हुआ है, मैं उतरवा लूंगा और मैं पहन लूंगा। अब क्या आप बताइए, इस केस में वो जेमस्टोन या इस प्रकार के उपाय उनको कोई लाभकारी परिणाम दे पाएंगे? तो खैर ये तो एक किस्सा था जो मुझे याद आया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस प्रकार की बातें हेल्प नहीं करती हैं। दूसरे का भला करने की हमारी नीयत होनी चाहिए, तब हम अपना भला कर सकते हैं। पहले दूसरे का कीजिए, अपने बारे में सोचते रहिए, फिर आपका खुद का भला जरूर होगा। ये नहीं कि हम दूसरे का नुकसान कर दें और हमारा भला हो जाए। हम अपने सबऑर्डिनेट्स को तो खुश ना रखें लेकिन हमारी तरक्की मिलती रहे। तो ये एग्जाम्पल है छोटा सा जो मैंने शनि का आपको दिया या सूर्य का आपको उदाहरण दिया, लेकिन इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी इंटेंशंस को बड़ा हमेशा साफ रखना चाहिए, साफ मन से सारे काम करने चाहिए, अपना भला करने की सोचें। दूसरे का बुरा करके हमारा क्या होना है वो यदि हम सोचेंगे तो ज्योतिषीय उपाय कोई भी आपको कारगर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फिर आप चाहे एस्ट्रोलॉजर को दोष दें, एस्ट्रोलॉजी को दोष दें कि ये पूरा सिस्टम ही खराब है, फिर जो मर्जी कहें, लेकिन आप अपनी इंटेंशन यदि क्लियर नहीं रख पाएंगे
तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जिस दिन से हमने अपनी इंटेंशन को क्लियर करना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने ये भावना मन में रखनी शुरू कर दी कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, हमारा खुद का अच्छा, खुद का भला होना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।